हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरिचा। तो ये ब्लॉग की स्टार्टिंग आज पूजा से हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सा डे है ये। हालांकि ये पहले का ब्लॉग है जो मैंने शूट किया था, लेकिन जो है बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये पोस्ट नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा था। और हाँ, ये मेरा बर्थडे का ब्लॉग है। उस दिन मैंने क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि हाउसवाइफ लोगों के डे में ऐसा कुछ बदलाव होता नहीं है कि आप लोग कुछ अलग देखेंगे मेरे ब्लॉग में, लेकिन लास्ट में आपको कुछ अलग दिख सकता है। तो यहाँ पे बस दिन की चाय बन रही थी और रात में काफ़ी लेट हो गया था खाना खाने में, तो बर्तन वगैरह वैसे ही रह गए थे, तो उसको मैंने सुबह धोया था। और हाँ, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, खासकर अदरक वाली तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। पता नहीं कैसे मेरा मन हो जाता था, तो इस वजह से मैं अपनी चाय अलग बनाती थी। और वो सादी होती थी या फिर इलायची वाली होती थी, ज़्यादातर शादी होती थी। तो उस टाइम जो है ऐसा कुछ होता था, पर हाँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सभी ठीक हो गया है। और गरम गरम पानी सुबह पीना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग पिया करिए। और कौन कौन पीता है ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह सबको ऑफिस जाना रहता है, तो जल्दी जल्दी का काम रहता है, तो मैंने जल्दी जल्दी सबका लंच वगैरह तैयार किया। आज मैंने बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरी फेवरेट है। पता नहीं सबको अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बैगन और आलू का जो चोखा बनाया जाता है, वो भी मतलब अच्छे से उसको भून के ढेर सारा प्याज लहसुन डाल के। तो ये लहसुन इस समय मेरा थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो गर्म होता है, प्रेगनेंसी में नहीं खाया जाता है, इस वजह से मैं कम यूज़ करती थी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था। हस्बैंड भी मेरे रेडी होकर निकल चुके थे और पापा भी निकल चुके थे, तो मैंने अपनी चाय बनाई। और उसके बाद चाय वाय पी के मैंने अपना रूम थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। सुबह सुबह उठ के क्लीन करते नहीं बनता है, क्योंकि काम भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी निकाल लिए थे धोने के लिए। और हाँ, कुछ कुछ खाना भी ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको बीच में बहुत सारी भूख भी लगती है, तो इस वजह से मैंने खीरा वगैरह खाया था। और हाँ, उसके बाद शाम का टाइम था, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप भी कर दी थी कि मैंने खाना वगैरह कब खाया, ये सारी चीज़ें। क्योंकि उस टाइम आपको याद भी नहीं रहता है कि हाँ, मुझे ब्लॉग का भी थोड़ा सा पार्ट शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई मेरे साथ, कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि आपको ये करना है, या बहुत सारी चीज़ें आप रख के भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही थी, और चाय बनाने के साथ साथ मैं सब्ज़ी का भी देखो तैयारी कर रही थी। और हाँ, थोड़ा सा ऊबन सी लग रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर मैंने जो है कपड़े भी ले आए थे पीछे से, क्योंकि कपड़े भी सूख चुके थे। और ये एयरपॉड्स है जो कि आ गया था, अभी मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया था। शाम की पूजा करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया था कि तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी भी हो रही थी, और साथ साथ मेरा खाना भी बन के तैयार हो चुका था। और हाँ, इस टाइम मैंने बहुत सारे रेडीमेड ब्लाउजेज़ यूज़ किए थे, जो कि बहुत ही सही रहते हैं। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़िटिंग वगैरह सही नहीं आती है उस टाइम। तो मुझे ये सारे ब्लाउज़ बहुत ही हेल्प किए थे। मैंने एक ब्लाउज़ 3-4 साड़ी पे पहने थे, और हाँ, वो चलते भी थे। फिर यहाँ पे हम निकल चुके थे बाहर, और हमारे पास में ही एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पहले गए थे। और वहाँ पे जगराता भी हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर वेट भी किए थे, थोड़ा देर रुके भी थे। और वहाँ से हम निकल निकल के एक रेस्टोरेंट गए थे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, वो होता है मेन्यू डिसाइड करना, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मैदे वाली चीज़ नहीं खानी थी, इस वजह से मैं कुछ ऐसा सेलेक्ट कर रही थी कि जिसमें मैदा वगैरह ना हो, हेल्दी हो, नुकसान ना करने वाली हो। ये सारी चीज़ें तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था।
तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। और हस्बैंड मेरे बर्गर ऑर्डर किए थे, खुद का वो बर्गर खाए थे और थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया था, क्योंकि वो होता है ना कि सामने आ जाता है तो टेस्ट करने का मन कह ही जाता है, तो उस टाइप का कुछ। और फिर साथ में हमने लस्सी भी मंगवाई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था और लस्सी सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब सबसे ज़्यादा टेस्टी लस्सी ही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर हम घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद अभी किसी ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम बाहर से भी कुछ ना कुछ लेकर आए थे, बस रोटी सेकना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने आधी लस्सी और पी थी मेरे हस्बैंड के लस्सी में से, क्योंकि वो नहीं पी रहे थे। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही थी ये। और हाँ, गिफ्ट, अगर बात गिफ्ट की आती है तो बर्थडे मेरा था, लेकिन गिफ्ट मेरे हस्बैंड को मिला था और उनको ये काफ़ी अच्छा लगा था। बस मैंने ऐसे ऑर्डर करी थी और उसी दिन इनका ये ऑर्डर भी आया था, तो मैंने इनको दिया और उनको काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था ये। और ये कलर भी बहुत ही अच्छा आया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। और हाँ, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज स्कूल स्कूल याद की। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। और है नहीं मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट किसको मिल रहा है? गिफ्ट मिलता है हस्बैंड को। अच्छा है। तो बर्थडे सब लेना ही है, देना भी तो है कुछ। हैं? तो अभी ये पहनेंगे तो हम दिखाएंगे। बस आधे घंटे बाद।